सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पाठ 14 का अनुवाद पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है बच्चों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बेटा कौन थे? आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और महान ज्योतिष शास्त्री थे, जिन्होंने गणित को विज्ञान से जोड़ा था और दशमलव पद्धति का भी आविष्कार किया था इन्होंने। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से आर्यभट्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझना। देखो बच्चों, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, संसार को यही दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु इस बात से यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल, अचल का मतलब स्थिर है, एक जगह पर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चला का मतलब है चलती है या गतिशील है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। यही सुस्थापित सिद्धांत का मतलब है, सर्वमान्य सिद्धांत है। दिखाई तो ये देता है बेटा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो इसका अर्थ है सूर्य चलता है तभी वो पूर्व से चलकर पश्चिम में जाता है। लोगों को दिखाई तो यही देता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि सूर्य गतिशील नहीं है, सूर्य एक ही जगह स्थिर है। और जो पृथ्वी है अपनी, वो चला, चला का मतलब चलती है, गतिशील है और अपने अक्ष पर घूमती है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित है, और यह सिद्धांत कि पृथ्वी चलती है और सूर्य स्थिर है, यह सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने दिया वो थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह सिद्धांत बताया था कि सूर्य चलता नहीं है, स्थिर है, और पृथ्वी हमें दिखाई देती है कि स्थिर है, लेकिन पृथ्वी गतिशील है। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, ऐसी रूढ़िवादिता थी, मतलब लोग इस बात को मानते थे। तेन उदाहृत्य यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकां स्थिर अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। एक उदाहरण के माध्यम से आर्यभट्ट जी ने अपना सिद्धांत बताया कि जिस प्रकार गतिशील नौका में, चलती हुई नाव में उपविष्ट मानवः, बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिर अनुभवती, नाव का तो स्थिर अनुभव करता है, मतलब रुका हुआ महसूस करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और बाकी पदार्थों को, बाकी चीज़ों को गतिशील महसूस करता है या चलता हुआ महसूस करता है। एवं एव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित है मानवः, उसी प्रकार से चलती हुई या पृथ्वी पर बैठा हुआ मनुष्य या रुका हुआ मनुष्य पृथ्वी स्थिर अनुभवती, पृथ्वी को तो स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील महसूस करता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धावनिति। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ। तेनेव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्, और इसका उल्लेख कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में है। और ये जो आर्यभट्टियम ग्रंथ है बेटा, ये किसके द्वारा विरचित है, मतलब रचा हुआ है, लिखा हुआ है आर्यभट्ट के द्वारा ही। तो ये बात किसमें सिद्ध होती है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक आर्यभट्टियम से। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है। और जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, कौन से ग्रंथ की बेटा बात हो रही है यहाँ पर? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम ग्रंथ जो है उसकी रचना उन्होंने कब की? जब वो केवल 23 वर्ष के थे। जब आर्यभट्ट 23 वर्ष के थे तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे देखो बच्चों, ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते
यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते मतलब ज्ञात होता है या पता चलता है, यत का मतलब कि पाटलिपुत्रम निक्षा पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला थी। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र के पास। ये हमें किससे ज्ञात होता है? ऐतिहासिक स्रोतों से। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभटस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जिनमें संख्याओं की आकलन मतलब गणना, जिनमें संख्याओं की गणना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किस किस में? गणित और ज्योतिष, दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें संख्याओं की गणना महत्वपूर्ण है। कौन कौन से क्षेत्र? दोनों, गणित और ज्योतिष, दोनों ही जो इनके क्षेत्र थे आर्यभट्ट के, उनमें संख्याओं की जो गणना है वो महत्वपूर्ण थी। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति का मतलब है आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या संख्यानाम आकलम आधृत्य एव तेन संपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति। कारणम, गणितीय पद्धति, जो गणित की पद्धति थी उसमें आकलनम आधृत, गणना के आधार पर, गणित की पद्धति में संख्याओं की गणना के आधार पर उन्होंने यह बताया कि ग्रहण में, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं बेटा, उसमें राहु केतु नाम के दो दानव राक्षस कारण नहीं हैं। बेटा पुराने समय में यह माना जाता था कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उसका कारण है राहु और केतु नाम के दो राक्षस। लेकिन आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का असली कारण राहु और केतु नाम के राक्षस नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणी एव कारणानि। यहाँ पर तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही कारण होते हैं। किसके? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के। आर्यभट्ट ने बताया कि राहु केतु नाम के जो राक्षस हैं वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण नहीं है। असली कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कौन है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों ही कारण हैं। एक बार फिर से देख लो बच्चों। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, यही संसार को दिखाई देता है। परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील अति। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला, यह सब किए अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित है। सूर्य अचल है, एक जगह पर स्थित है, और पृथ्वी चलायमान है और अपने अक्ष पर घूमती है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और यह सिद्धांत सबसे पहले देने वाले महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा पुराने समय में थी। येन उदाहृत्य यद गतिशीलायां नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिर अनुभवति। उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जैसे गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और बाकी पदार्थों को, बाकी चीज़ों को गतिशील मानता है। एवं एव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थित है मानवः। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर बैठा हुआ मनुष्य पृथ्वीं स्थिर अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील महसूस करता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धान्विति
476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनेव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। इसका उल्लेख उनके द्वारा रचित पुस्तक आर्यभट्टियम में हुआ है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था, मतलब लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यद पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, जिनमें संख्याओं की गणना महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वस्ति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धतिया संख्यानाम आकलम आधृत्य, गणित पद्धति में संख्याओं की गणना के आधार पर तेन संपादितम, उन्होंने यह संपादित किया या बताया कि ग्रहणे राहु केतु नाम का दानवम नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु केतु नाम के 2 राक्षस जो हैं वो कारण नहीं हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणी एव कारणानि, इसमें तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही कारण हैं। तो बेटा इस वीडियो में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।